चलिए, आपके अपने चैनल एसएसएफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं संजीव सुमन आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। फंडामेंटल कंप्यूटर का ये टॉपिक्स सीयूआई और जीयूआई से है। सीयूआई क्या होते हैं, जीयूआई क्या होता है, ये ग्राफिकल इंटरफेस क्या होते हैं, तो इन सारी चीजों से संबंधित ये आज का वीडियो है। तो आप हमारे वीडियो को स्किप नहीं करें और एंड तक इस वीडियो को देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक नया नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। कंप्यूटर में जो स्क्रीन पे आते हैं, जो इंटरफेस यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो काम करने का जो मीडियम होता है वो एक इंटरफेस के माध्यम से आता है। तो ये इंटरफेस जो है हमारा दो तरह से होते हैं, एक होता है जीयूआई और एक होता है सीयूआई। इसे कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और इसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि इन दो तरीकों से हमारे सामने कंप्यूटर पे काम करने के लिए डेटा, पिक्चर्स या जो कुछ भी है वो हमारे सामने आता है और हम इजी वे में हम उससे काम कर पाते हैं। तो ये दोनों है क्या चीज, तो हम इसे डेफिनेशन से समझते हैं कि हमारा ये क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल से हम एक और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारा सीयूआई है। सीयूआई में मैंने बोला कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि कैरेक्टर के माध्यम से आपके सामने आते हैं। APPLE एप्पल, ये आपके कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। जबकि ये हमारा है जीयूआई, इसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा और सिर्फ एक सेव आपके सामने ला दी। तो आप इजी वे में समझ गए कि ये सेव है और हमने कैरेक्टर से लिखा APPLE एप्पल। ये डेफिनेशन ऑफ सीयूआई, यानी कि हम एक डेफिनेशन से पहले हम जानते हैं कि सीयूआई होता क्या चीज है। तो सीयूआई, जब किसी कंप्यूटर में हम सभी तरह के ऑपरेशंस या टास्क कैरेक्टर या कमांड के माध्यम से कंप्लीट करते हैं तो हम उसे सीयूआई कहते हैं। यानी कि कैरेक्टर टाइप करके या फिर कोई ऐसे कमांड्स जिससे कि प्रॉपर कोई एक वर्क कंप्लीट होता है तो वो कमांड्स हमें याद रखने पड़ते हैं, तो जब जाके हमारा काम कंप्लीट होता है तो वो जो प्रोसेस होते हैं उसे हम कहते हैं सीयूआई। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर एक टेम्पल है और यहाँ पर एक बैठे हुए हैं। ये आदमी चाह रहा है कि हम इस जगह पर जाएं, इन आदमी को यहाँ पर जाना है। तो इनके जाने का दो तरीका हो सकता है, या तो हम एक पेज पे लिख के या डायरेक्शन दे दें और तब वो उनके माध्यम से जाएगा, या फिर जब ये आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं पिक्चर, सिंबल्स इसे नजर आता रहेगा, तो उन माध्यमों से ये आदमी जो बैठा हुआ थक के कि हमें जाना कैसे है यहाँ पर, तो वो इजी वे में चला जाएगा। तो इसी माध्यम से मैंने इन्हें एक पेज पर लिख कर दे दिया, क्या चीज, कि आप सीधे जाएं 5 किलोमीटर यहाँ से। ये आदमी यहाँ से उठा और 5 किलोमीटर चला गया। 5 किलोमीटर जाने के बाद मैंने उसे सेकंड पॉइंट में लिख दिया कि आप जो है वो बायां, जो आगे चलने के बाद बायां उन्होंने 7 किलोमीटर ले लिया। जब बायां 7 किलोमीटर चला तो फिर उन्होंने दायां, यानी कि राइट टर्न नहीं लेना था, तो राइट टर्न फिर वो 10 किलोमीटर पे जाके ले लिए। मैंने इन्हें पेज पे लिख कर दिया, मैंने कोई सिंबल्स, कोई भी पिक्चर्स वगैरह इन्हें प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने पेज पे इन्हें लिख कर दे दिया। देन यू विल सी अ क्रॉस, हमने एक वहां पे लिख दिया कि आपको एक क्रॉसिंग नजर आएगी। तो इन बेचारों को क्या नजर आया, क्रॉसिंग नजर आया। जब क्रॉसिंग नजर आया तो मैंने उसके नीचे लिख दिया था कि क्रॉसिंग से आप बायां टर्न ले लीजिएगा 3 किलोमीटर का। तो इन्होंने क्या किया कि क्रॉसिंग पे जाने के बाद बायां 3 किलोमीटर का उन्होंने टर्न ले लिया। जब बायां 3 किलोमीटर ले लिया तब उसे मैंने बोला कि आगे चल के आपको रोड के बाएं साइड में नजर आएगा आपका वो प्लेस, यानी कि प्लेस विल बी देयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, यानी कि रोड के बाएं साइड में है वो प्लेस नजर आ जाएगा। तब आप समझ सकते हैं कि इसे मैंने कुछ नहीं दिया, ये बेचारा यहाँ थके हाथ बैठे हुए हैं, इनको इस जगह पे पहुंचाने के लिए मैंने एक ये प्रोसेस अपनाई। ठीक, अब दूसरा प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं। जो दूसरा प्रोसेस है वो हमारा ये है जिसे हम लोग कहते हैं जीयूआई। तो पहले जीयूआई होता क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब किसी कंप्यूटर में
हम सभी तरह के कार्य, ऑपरेशन या टास्क, हम जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे काम हम सिंबल, आइकन या ग्राफिक्स के जरिए करते हैं। अर्थात इन तीनों का यूज करके हम अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं GUI। कहने का मतलब ये कि सिंबल, आइकन, ग्राफ, पिक्चर्स कुछ इस तरह के हम उसे दे देंगे और उसके जरिए वो आदमी अपना वर्क को कंप्लीट कर लेगा। चलिए हम उसी आदमी को, जिस आदमी को मैंने अपने पेज पे लिख कर दिया था कैरेक्टर के माध्यम से, उसे अब हम सिंबल के माध्यम से दे देते हैं। वही आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है और इसे जाना है इसी टेम्पल पे, तो मैंने इन्हें दूसरा ऑप्शन क्या दिया, इस आदमी को मैंने एक तीर का निशान बना के स्कूल का मैंने एक पिक्चर दे दिया कि स्कूल का पिक्चर दे दिया और एक वो सीधा जाने के लिए, तो ये सीधे आपके जा रहा है स्कूल के पास आएगा। उसके बाद मैंने वहां से उसे 2 किलोमीटर टर्निंग पे मैंने हॉस्पिटल का एक पिक्चर दे दिया। ये बेचारा क्या किया कि यहाँ से आने के बाद उन्होंने टर्न लिया रास्ते के तरफ और एक हॉस्पिटल का जो मैंने पिक्चर दिया था इस हॉस्पिटल के पास वो आ गया। फिर मैंने उसे दे रखा था कि क्रॉस होने के लिए हॉस्पिटल के पास से मैंने NH, मैंने रास्ता उसे दे दिया था सिंबल NH का कि आप ये NH का ले लो और यहाँ से आप सीधे जाओगे 10 किलोमीटर का। मैंने रास्ते से एरो का सिंबल देकर उन्हें इस पिक्चर पे पास ला के छोड़ दिया। तो ये बेचारा जो है सिंपल सा है, किसी से कुछ नहीं करने का, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, NH है, ये सारे कुछ देखते हुए ये इजी वे में यहाँ पर चला आया। तो ये दोनों चीजें जो है सेम बंदा का जाने का जरिया मैंने अलग कर दिया, एक GUI से और एक CUI से। अब जबकि मैंने GUI और CUI आपको बता दिया, तो अब हम ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन GUI और CUI। यानी कि हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। पहला अंतर है कि CUI इज वेरी डिफिकल्ट देन GUI, यानी कि GUI पर जो हम काम करते हैं वो हमारा थोड़ा हो सकता है कि फ्रेंडली होगा, तभी तो हम CUI में डिफिकल्टी से काम करते हैं। वही चीजें यहाँ पर है कि CUI इज वेरी फ्रेंडली एंड इजी टू यूज। हम CUI में क्या करते हैं कि कैरेक्टर टाइप करते हैं, कमांड्स याद रखने पड़ते हैं, तो थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है। जबकि हम GUI में क्या करते हैं कि पिक्चर्स, आइकन्स, ये सारी चीजें आते हैं, तो इजी वे में हम उसे समझ लेते हैं और हम उस पर काम कर लेते हैं। सेकंड है CUI इज मोर सिक्योर देन GUI। CUI जो है हमारे GUI से ज्यादा सिक्योर है। कहीं कैसे? अगर सपोज मान लीजिए कि हम अगर यहाँ से कोई पॉइंट ऐड कर रहे हैं, हमने इस पॉइंट पे ऐड किया, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर है, ठीक, तो ये 5 किलोमीटर मैंने अगर कैरेक्टर टाइप करके लिख दिया तो ये 5 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम यहाँ कहते हैं कि इस 5 किलोमीटर पे हमारे इस नाम का हॉस्पिटल है, हमने कैरेक्टर क्या किया कि हमने हॉस्पिटल का नाम लिख दिया, और जब मैंने हॉस्पिटल का नाम लिख दिया तो कोई आदमी अगर इस पॉइंट से चलेगा तो इसी हॉस्पिटल में पहुंचेगा, वो इधर उधर नहीं जा सकता। यानी कि हमारा जो डायरेक्शंस है, जो हमारा वर्क है, वो एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके कंप्लीट होगा। जबकि इसमें क्या है कि GUI इज नॉट सिक्योर। हमने बोल दिया कि इधर रास्ता है और वहां पर मैंने कुछ दूरी पे जाने के बाद बोल दिया कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल एक है, हो सकता है कि कुछ पहले भी उसे मिल जाए, हो सकता है एक के बदले 2-3 हॉस्पिटल्स हो जाए। हमने उसे पार्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया है या कोई एक बताया नहीं कि आपको यहीं पर जाना है, हमने सिर्फ एक हॉस्पिटल का सिंबल दे दिया। तो इसलिए क्या है कि ये आदमी एग्जैक्ट हॉस्पिटल में नहीं जाके ये इधर उधर भी जा सकते हैं। तो सेंस ये कहने का होता है कि GUI जो है हमारा इस सेंस में सिक्योर नहीं है, जबकि CUI इज मोर सिक्योर देन GUI। हमारा CUI जो है वो काफी सिक्योर है इन सेंस में। मैक्सिमम यूज ऑफ कीबोर्ड, हम लोग क्या करते हैं कि कैरेक्टर्स या कमांड्स जो कुछ भी होता है उसे हम लोग कीबोर्ड से टाइप करके डालते हैं, जबकि मिनिमम यूज ऑफ कीबोर्ड जब हमारे सामने पिक्चर्स हैं, सिंबल हैं, ठीक, तरह तरह के आपके आइकन्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप क्या करेंगे कि कीबोर्ड का यूज हम लोग वहां पे मिनिमम कर दिए हैं। और कहाँ यूज करते हैं तो माउस का यूज कर लेते हैं, ठीक ना। तो माउस का यूज करके हम अपने काम को तेजी से, आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि कैरेक्टर का यूज करके हम लोग को काम करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इसमें यह है कि हम लोग कैरेक्टर यूज करने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे कीबोर्ड का यूज कम होता है।
CUI नीड्स मेमोराइजेशन ऑफ कमांड्स, यानी कि अगर आप CUI पे काम कर रहे हैं तो आपको कमांड को याद रखना पड़ेगा। अगर आपने सुना होगा कि डॉस कमांड्स होते हैं, जब हमारा MS DOS पे हम जब काम करते हैं तो तरह तरह के कमांड्स आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि फाइल कैसे सेव होगा, फाइल ओपन कैसे होंगे, रीनेम्स कैसे होंगे, कोई वर्क कैसे करेंगे, यानी कि हर एक वर्क को करने के लिए आपको एक कमांड्स को याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ा जो है हमें जरूरत होती है इसमें कमांड्स को याद रखना, जबकि उसी काम को GUI डोंट नीड्स मेमोराइजेशन ऑफ कमांड्स। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमें पिक्चर्स आ रहे हैं, सामने में आइकन्स आ रहे हैं, टेबल्स दिख रहे हैं, तो टेबल को हमें कमांड टाइप नहीं करना पड़ेगा, पिक्चर्स का कमांड टाइप नहीं करना पड़ेगा, फाइल को सेव करने के लिए कमांड्स टाइप करने नहीं पड़ेंगे, ऑलरेडी फाइल लिखा हुआ है, आइकन हमें दिख रहा है कि ये फाइल हमारा सेव करने का आइकन है। तो हम इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं कि माउस लिए और वहां से कंप्लीट कर लिए, तो इसलिए हमें इसे कंप्लीट करने के लिए कमांड की जरूरत नहीं होती है। CUI फास्टर देन GUI, जो भी चीज हम टाइप करके लिखते हैं कंप्यूटर में, जब हम काम करते हैं तो टाइप की जगह कैरेक्टर रहेंगे तो वो आपका तेजी से काम करता है, जबकि आप इसमें पिक्चर्स वगैरह डालते हैं, GUI क्या कि पिक्चर्स हैं, आइकन है, सिंबल्स हैं, तो बहुत सारी मिक्सअप यहाँ पे होता है, तो ये थोड़ा जो है हमारे CUI के अपेक्षा थोड़ा स्लो काम करता है, इसीलिए कहते हैं कि GUI नॉट फास्टर देन CUI, यानी कि GUI जो है हमारा CUI से तेज काम नहीं करता है, इट मींस कि CUI हमारा तेज काम करता है। तो आज का वीडियो CUI और GUI से था, आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो सही लगा, अच्छे लगे, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल्स SSF एजुकेशन को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा, हमारा वीडियो आपको मिलता रहेगा।